हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। होप सो आप सभी लोग जो अच्छे खासे प्रॉफिट में होंगे। अभी टाइम हो रहा है 7:59। आज है 11 जून। हम लोग जो एनालिसिस करने जा रहे हैं में काम आएगा 12 जून के लिए, जो है एक फ्राइडे का दिन। तो सबसे पहले कमेंट सेक्शन में बताओ आपका आज का दिन कैसे गया। मैंने क्लियर कट आप लोग को टेलीग्राम पे, जब यहाँ पे सभी लोग बुलिश हो गए थे, सभी लोग बाय 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 बोल रहे थे, सभी लोग ये बोल रहे थे कि मार्केट में शॉर्ट कवरिंग आ रही है, पता नहीं क्या क्या लोग अभी से ही 26,000 और 28,000 के टारगेट दे रहे थे। तब मैंने आप लोग को क्लियरली सबसे पहले तो सुबह के टाइम पे यही लिखा था, पोजिशनली व्यू इज सेल ऑन राइज। देन उसके बाद में मैंने आपको बैंक निफ्टी का जो कल बताया था वो मैंने आप लोग को बता दिया। देन यहाँ पे बराबर 12 बजे, कल भी 12 बजे और आज भी 12 बजे एक्चुअल में, हाँ यार लगता है 12 बजे के बाद ट्रेडिंग चालू करना पड़ेगा। चलो कोई नहीं। तो 12 बजे मैंने आप लोग को बोला कि कॉशियस रहिए लॉन्ग्स में, एंड मैंने आप लोग को सेल दिया निफ्टी बैंक निफ्टी में 450 पे बैंक निफ्टी था, एंड निफ्टी जो है 291 पे था, वहां से भी वो थोड़ा बहुत ऊपर की तरफ गया। देन मैंने आप लोग को एक हीरो जीरो ट्रेड दिया सेंसेक्स में, यहाँ पे 60 पे मैंने आप लोग को ट्रेड दिया, जो 60 से ये 90 तक गया, मतलब यहाँ पे हमें 50% से ज़्यादा का रिटर्न्स मिला। उसके बाद में मैंने आप लोग को फिर से बोला कि ये 60 अबव जाएगा तो फिर से री एंट्री करना। 60 अबव गया तो ये 60 से ऊपर की तरफ आपको ये 120 तक गया, जो डबल हुआ। ओके, ये सेकंड ट्रेड याद रखना। उसके बाद में मैंने फिर से लिखा कि वापस 60 के ऊपर जाएगा तो फिर से बाय करना, तो 60 के ऊपर ये फिर से गया एंड वहां पे वो 100 तक गया। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि किसी ने सारे के सारे पॉइंट्स कैप्चर किए होंगे, इसमें से 50% भी कर लिए तो बहुत है। देन उसके बाद में मैंने आप लोग को ये लिखा 221 को कि 23,200 एंड 55,200 पे सपोर्ट है, उसके नीचे बड़ा फॉल आ सकता है, ब्रेक करेगा तो पुट राइटिंग है उधर किसी की। तो अब आप लोग को पता ही है पुट राइटिंग जो है वो क्लाइंट्स की थी। मैंने मेंबर्स को बता दिया था कि क्लाइंट्स की पुट राइटिंग है, अगर निफ्टी अगर ब्रेक करता है तो ऑलमोस्ट आपको 50 से 100 पॉइंट दे सकता है, जो उसने 60 पॉइंट दिया। एंड बैंक निफ्टी जो है बहुत एंड के टाइम पे ब्रेक किया। एंड लास्ट जो मैंने आप लोग को ट्रेड दिया 2:30 बजे, ये तो भाई सबसे बड़ा जैकपॉट ट्रेड था। 74 के पी 26 पे दिया था मैंने आप लोग को, टारगेट ओपन रखा था। इसने जो हाई बनाया ऊपर की तरफ, वो हाई बनाया 230 प्लस का, एक्चुअल में शायद 238 के आसपास कहीं तो हाई बनाया। तो होप सो आप सभी लोगों ने अच्छा खासा प्रॉफिट किया इसमें। ऑलमोस्ट आपको अगर मैं बोलूँ तो 300% से ज़्यादा का रिटर्न्स मिल चुका है। अब यहाँ पे मैंने आप लोग को ये एक चीज़ बताई, ये एक ट्रेंड लाइन बताया था, कल मैं आपको समझाया था कि चेक करो कि ये ट्रेंड लाइन जो है आरएसआई में ब्रेकडाउन होती है। आरएसआई में ब्रेकडाउन हुई है तो मोस्ट प्रोबेबली ये ट्रेंड लाइन जो है ट्रेंड लाइन भी ब्रेकडाउन करेगी। ओके, 80 to 90% चांसेस है, अगर कोई न्यूज़ की वजह से बड़ा गैप अप वगैरह कुछ नहीं हुआ तो। अब सबसे पहले हम लोग डेटा से स्टार्ट करते हैं। डेटा के बाद में मैं आप लोग को बताऊंगा कि प्ले आपको कैसे करना है। आज के दिन जो मैंने आप लोग को सेल दिया था वो बेसिकली मैजिक लाइन इंडिकेटर के हिसाब से दिया था। कल सेल जनरेट हुआ था, ऊपर की तरफ मैजिक लाइन को रिटेस्ट करने आया, रिटेस्ट के बाद में एक नीचे की तरफ फॉल आया। अब यहाँ पे तो मैं ऑलरेडी साइकोलॉजी के बारे में कल बता चुका हूँ, अभी भी मैं आपको सेम चीज़ बोलूंगा। देखो, जब तक इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं आती है ना, बाय के बारे में मत सोचो। इसके ऊपर क्लोजिंग आएगी, मैं और आप साथ में बाय करेंगे अगर मुझे बाय दिखेगा तो। ट्रस्ट मी गाइस, मैं आपको बाय तब दूंगा जब लोग डरेंगे बाय करने से। ओके, अगर मैं सही सोच रहा हूं तो अभी तक बॉटम नहीं लगा है, लोग बॉटम बॉटम करते रह जाएंगे, जब बाय करने की बारी आएगी तब कोई बाय नहीं करेगा। बाकी अगर मैं गलत हो जाऊंगा तो उसको भी मैं उतनी ही ग्रेसफुली एक्सेप्ट करूंगा। मुझे कोई शर्म नहीं है ये बोलने के लिए कि मैं गलत हुआ। बाकी इन्फ्लुएंसर्स की तरह नहीं हूं कि गायब हो जाऊंगा, मैसेज नहीं करूंगा या वीडियो नहीं बनाऊंगा। जिस दिन गलत हो जाऊंगा 3:30 बजे वीडियो बनाना स्टार्ट करूंगा, डेटा का भी वेट नहीं करूंगा। क्लियर है मेरी बात? तो सबसे पहले हम लोग डेटा से स्टार्ट करते हैं। डेटा को देखें तो यहाँ पे देखा जाए, क्लाइंट्स जो है वो यहाँ पे स्टॉक फीचर्स जो है उसको ऐड कर चुके हैं, इंडेक्स फीचर्स थोड़ा बहुत निकाला हुआ है, कॉल जो है अपनी अच्छी खासी निकाली हुई है, एंड पुट थोड़ी बहुत पुट राइटिंग की हुई है। एफआईएस को देखें तो यहाँ पे देखा जाए स्टॉक फीचर्स जो अच्छा खासा निकाला हुआ है, इंडेक्स फीचर्स थोड़ा बहुत जो है ऐड किया हुआ है, मोस्टली शॉर्ट्स जो उसको जो है कवर किया हुआ है, कॉल राइटिंग बड़ी तगड़ी की हुई है, एंड पुट बाइंग की हुई है। पुट बाइंग में क्वांटिटी इतनी कुछ खास बड़ी नहीं है। प्रोस को देखें तो यहाँ पे देखा जाए तो स्टॉक फीचर्स जो है उसको ऐड किया हुआ है, इंडेक्स फीचर्स एकदम हल्का फुल्का निकाला हुआ है, कॉल बाइंग बड़ी तगड़ी की हुई है, एंड जो पुट बाइंग थी उसमें अपना प्रॉफिट बुक किया हुआ है। नेट पोजीशन में देखें तो नेट पोजीशन में देखा जाए यहाँ पे क्लाइंट्स जो है अभी भी उनके इंडेक्स फ्यूचर्स खड़े हैं, एफआईएस के शॉर्ट्स पोजीशंस खड़े हैं, प्रोस के भी यहाँ पे कल लॉन्ग्स जो है लॉन्ग्स कम होते जा रहे हैं, तो ये वाला बॉक्स अभी के लिए बियरिश है।
इंडेक्स कॉल को देखिए तो अभी भी यहाँ पे क्लाइंट्स की कॉल बाइंग है। एफआईएस को देखिए तो उनकी कॉल राइटिंग तगड़ी हो गई है। प्रोस को देखिए तो उनकी भी कॉल बाइंग है। तो ये जंग है एफआईएस वर्सेस प्रोस के बीच में, लेकिन मैं एफआईएस को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता हूँ। ये वाला बॉक्स भी बियरिश है। इंडेक्स पुट को देखे तो इंडेक्स पुट को देखे जाए, ये इसको देख के मैं बोलता हूँ कि ये वाला बॉक्स जो है, ये वाला बॉक्स बियरिश है। क्लियर कट यहाँ पे जो है पुट बाइंग बहुत ही तगड़ी है प्रोज एंड एफआईएस की तरफ से, एंड क्लाइंट्स की तरफ से जो है वो पुट राइटिंग खड़ी है। जो ये तो खाना तय है, 99.99% खाना तय है। एंड ये मोस्टली आपको ये 22,800 पे और 23,000 पे सबसे अधिक पुट राइटिंग है। ओके, ये भी मैं आपको बताता हूँ। बैंक निफ्टी के अंदर 54K से लेके 55K तक सारी क्लाइंट्स की पुट राइटिंग भरी हुई है। अब वो देखते हो खाता कब है। स्टॉक फीचर्स को देखे तो स्टॉक फीचर्स को तो ये मैं ऑलरेडी बोल रहा हूँ, ये 10 लाख के नीचे है तो ये बियरिश है। तो ये रहा डेटा का कंक्लूजन है, डेटा है बियरिश। तो अभी हम थोड़ा सा ना साइकोलॉजी के हिसाब से बात करेंगे, एंड मैं आप लोगों को लेवल्स प्रोवाइड करूंगा प्ले कैसे करना। सिंपल चीज रखो गाइस, सिंपल। मैं सबसे पहले बैंक निफ्टी से स्टार्ट करता हूँ। बैंक निफ्टी में गाइस अगर कल के दिन ये वाला हाई ब्रेक नहीं करता है, कि ये वाला हाई ब्रेक नहीं करता है, इसको एसएल लगाना और पोजिशनली सेल करना। रिपीट करता हूं, अगर कल के दिन ये वाला हाई ब्रेक नहीं करता है, क्लोजिंग बेसिस, सिंगल क्लोजिंग बेसिस, क्लोजिंग छोड़ो, 0.1 भी ऊपर की तरफ नहीं जाना चाहिए, वो आपका एसएल है। नीचे की तरफ टारगेट पकड़ो, ये वाला गैप फिलिंग, और ये वाला गैप फिलिंग होगा तो ये वाला गैप फिलिंग उसके बाद में। बस रीजन मैं आपको क्लियरली बता देता हूं ज्ञान रूल के हिसाब से। ओके, ये ज्ञान रूल सबको नहीं पता है, मैंने सिर्फ मेंबर्स को बताया, मैं आप लोग को बता देता हूं। इसकी एक्यूरेसी 80 to 90% है। अगर थर्सडे के दिन वीक का हाई और लो लगता है, ओके, वीक का हाई या लो लगता है, एंड फ्राइडे के दिन वो ब्रेक नहीं करता है, अगर हाई लगा है और हाई ब्रेक नहीं करता है तो मार्केट नीचे की तरफ जाएगा। अगर लो लगता है और वो ब्रेक नहीं करता है तो मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं, तो कल के दिन बैंक निफ्टी में इस वाले हाई पे बहुत फोकस रखना। नहीं तो फिर अगर आपको बहुत सेफ प्ले करना है तो 55K बिलो रहता है, बिंदास बी ऑन सेल साइड। गैप डाउन होता है तो 54,800 के नीचे सेल करना। ओके, टारगेट आपका एक ही है, ये गैप फिलिंग, बस, इसके अलावा कुछ नहीं। अब मैं आपको 54,500 वगैरह वो सब टारगेट नहीं दे रहा हूँ। या तो 55K के नीचे रहे, गैप डाउन होता है तो 54,800 के नीचे रहे। अगर बहुत बड़ा गैप डाउन हो गया तो टेलीग्राम पे मैं अपडेट कर दूंगा। ये रही बात बैंक निफ्टी की। अभी हम आते हैं निफ्टी पे। निफ्टी में आज का जो लो है 23,070, इसके नीचे रहता है बी ऑन सेल साइड। आपका टारगेट है 22,800, 800 से 850, ये आपका प्रॉफिट बुकिंग जोन रहेगा। और इसके नीचे जाएगा तो आपका टारगेट निकल के आता है 22,600 से लेके 650। बस, इसके अलावा मैं बाकी कुछ भी नहीं दे रहा हूं। बहुत बड़ा गैप अप होगा, मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, जैसे लास्ट 3-4 दिन से ये जो इसने टाइम पास किया है, ऐसा कभी कुछ होगा तो गाइस ये मैं आपको ना लाइव मार्केट पे ही मैं आप लोग को बता सकता हूं। ऐसा नहीं कि हर बार जो है ऊपर की तरफ जाएगा तो वहां से रिजेक्शन आएगा, जरूरी नहीं है। ओके, समझो मेरी इस बात को। देखो मार्केट माइंडसेट के साथ में कैसा खेल रहा है मैं आपको बताता हूं। यहां पे मार्केट ने क्या किया, सपोर्ट 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 सपोर्ट। ओके, सबको बताया नहीं 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 मार्केट बुलिश हो गया, मार्केट बुलिश हो गया, फॉल। यहाँ पे क्या किया, सपोर्ट 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 सपोर्ट, नहीं 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 मार्केट बुलिश हो गया, फिर फॉल। फिर यहाँ पे क्या किया, सपोर्ट 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 सपोर्ट, फिर फॉल। फिर यहाँ पे क्या कर रहा है, सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट, फिर एक और फॉल। तो मोस्ट प्रोबेबली ये फॉल जो है फॉल आ सकता है। एसएल हमारा वही है, निफ्टी के अंदर एसएल है कि 22,300 अबाव 2 डेली क्लोजिंग आएगी तो एसएल हिट है। बैंक निफ्टी में एसएल है 55,300 अबाव 2 डेली क्लोजिंग आएगी तो एसएल हिट है। ग्रीन कलर की बैक टू बैक क्लोजिंग आनी चाहिए, बाकी और कुछ भी नहीं। अगर वो नहीं आता है तो मैं नीचे की तरफ वही टारगेट्स के लिए प्ले कर रहा हूँ जो ऑलरेडी मैंने आप लोग को बता चुका है। मैं रिपीट करता हूँ जो मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, ना मैं बुल हूँ ना मैं बियर हूँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है मार्केट किस तरफ जा रहा है। मेरी स्टडी जो बोलेगी मैं उसी हिसाब से ट्रेड लूँगा। मेरे स्टडी के हिसाब से करेक्शन अभी तक पेंडिंग है। रीज़न एक ही रीज़न है, मैं आप लोग को ये नहीं बोलूँगा कि निफ्टी का रीज़न है, मैंने आप लोग को कभी नहीं बोला कि निफ्टी का रीज़न है। रीज़न है बैंक निफ्टी।
बैंक निफ्टी में ये वाला गैप फिल करना जरूरी है उसका। मिनिमम तो इतना है ही है, 81.2% की तो बात भी नहीं कर रहा हूं मैं, ये मैं मिनिमम सिर्फ गैप फिलिंग की बात कर रहा हूं। और इसके नीचे अगर क्लोजिंग आएगी तो फिर हम इसके लिए प्ले करेंगे, और अगर मैं गलत हो जाऊंगा तो हम खुशी खुशी एक्सेप्ट भी कर लेंगे उसको। तो ये रहा निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। होप सो आप लोगों को वीडियो से बहुत कुछ सीखने मिला होगा। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को जो लाइक कीजिए, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपका वीडियो जो कैसा लगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो इस वाले वीडियो के लिए मैं सिर्फ इतना रखता हूँ। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।